ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 52 और 53। इंद्र आदि देवताओं और लोकपालों का युद्ध के लिए उद्योग और प्रस्थान। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तुमने दैत्यों की सेना का विस्तार पूर्वक वर्णन सुन लिया। अब पुनः देवताओं की सेना का विस्तार आरंभ से बता रहा हूँ। देवताओं के अधिपति भगवान इंद्र ने देवता, मरुदगण, आदित्य, विश्वदेव, 8 वसु, यक्ष, राक्षस, बड़े बड़े नाग, समस्त विद्याधर गण, महाबली गंधर्व, महासागर, पर्वत, महातेजस्वी रुद्र, यम, कुबेर तथा राजा वरुण को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उनके आदेश की घोषणा इस प्रकार हुई। जो सिद्ध महात्मा हैं, जो मनस्वी पितर हैं तथा जो राजर्षि और सैकड़ों योग सिद्ध पुरुष हैं, उन सबको सर्वसमर्थ देव शासक पराक्रमी इंद्र आज्ञा देते हैं कि आप लोग दैत्यों का विनाश करने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएं। देवेंद्र का यह वचन सुनकर उनके समान ही पराक्रम प्रकट करने वाले समस्त महामनस्वी देवता युद्ध के लिए तैयार होने लगे। उन सब ने नाना प्रकार के कवच धारण किए। उनके कवच और ध्वज विचित्र थे। वे हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए और मत वाले गजराजों के समान युद्ध के लिए उद्यत थे। उनमें से कुछ लोग व्याघ्रों पर सवार थे तो कुछ हाथियों पर, कुछ नागों पर चढ़े थे तो कुछ बैलों पर। इंद्र के नेत्र सिंह के समान चमकीले, मूछ नीली रंग की, ध्वज ऐरावत हाथी से चिन्हित है। उनके रथ में हरे रंग के जो घोड़े जुते हुए हैं, वे उसी रथ पर आरूढ़ हो समर की ओर चले। उस रथ की क्रांति सूर्य के समान थी। वह निर्मल तथा स्वच्छ धुला हुआ विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए उसका निर्माण किया था। वह सोने की जालियों, जांबू नद की चित्रभंगी तथा स्वर्ण की लड़ियों से अलंकृत था। कुबर, अन्य उपकरण तथा मनोहर ईशादंड सहित वह रथ विद्युत की प्रभा से ताम्र वर्ण का हो गया था। वह इंद्रयान कैलाश शिखर के समान दिखाई देता, मनोहर से भी मनोहर तथा शत्रु मंडली पर शासन करने वाला था। उसमें सहस्त्रों प्रकाशमान तारे जड़े हुए थे। उस रथ का संपूर्ण अंग देवोचित मालाओं से पूजित। उसमें शोभाशाली ऊंचा ध्वज फहरा रहा था और उसका धुरा कभी क्षीण न होने वाला था। पुरुषोत्तम इंद्र की कांति से वह रथ और भी उद्भासित हो रहा था। तीव्र वेग से चलने वाले उस तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो तीनों लोकों के स्वामी, देवताओं के ईश्वर, व्रजधारी, भुवन रक्षक, शचीपति महात्मा भगवान महेंद्र युद्ध के लिए चले। उन्होंने अग्नि और सूर्य के समान प्रभा पुंज से परिपूर्ण सहस्त्र तारिका वाले कवच को धारण करके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट को रखा और गले में पैरों तक लटकने वाली जांबू नदमयी वैजंती माला धारण की। इसके बाद 100 पर्वों से युक्त भयंकर व्रज हाथ में लिया, जो बड़े बड़े असुरों के रक्त से भीगा हुआ था। सूर्य की किरणों के समान उद्दीप्त होने वाले उस उग्र व्रज का निर्माण साक्षात विश्वकर्मा ने किया था। उसकी धार अत्यंत तीक्ष्ण, घोर, निर्मल और तीव्र थी। महान ग्रहों के समान प्रकाशित होने वाली 2 अर्शनियां प्रज्वलित एवं अमोघ उग्र शक्ति तथा महाप्रतापी इंद्र चक्र हाथ में लेकर देवराज इंद्र युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। उनके सहस्त्र नेत्र थे। वे संपूर्ण भूतों के स्नातन पति, स्नातनों के भी स्नातन, देवताओं के अधिपति और महामनस्वी हैं। उस समय व्याघ्र चर्म की बनी हुई विचित्र ढाल और तलवार लेकर संग्राम भूमिका की ओर चले। पूर्व काल में क्षीर सागर के मंथन से जिनका प्रकट्य हुआ था, जो अमृत से निकले तथा देवता और असुर दोनों के परिश्रम से उपलब्ध हुए थे, जिनकी प्रभा चंद्र, सूर्य, नक्षत्र और विद्युत के समान थी तथा जो सर्वोत्तम भूषण माने गए, उन मणिमय कुंडलों को आदिति ने युद्ध के लिए प्रस्थित हुए देवराज इंद्र को दिया। उनसे भूषित होकर सहस्त्र लोचन इंद्र
दिशाओं और विदिशाओं को प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पाने लगे। सर्वसमर्थ देवराज इंद्र युद्ध के लिए उत्सुक हो सहस्त्र नेत्रों की विचित्र शोभा धारण किए ऐसे जान पड़ते थे मानो शरद ऋतु का मेघहीन स्वच्छ आकाश सहस्त्रों नक्षत्रों से चितकबरा दिखाई देता हो। बड़े हुए धर्म और बल पराक्रम से संपन्न इंद्र जब युद्ध के लिए चले तब अत्रि, वशिष्ठ, जमदग्नि, उर्व, बृहस्पति, नारद तथा पर्वत ये ऋषि अपने विपुल वचनों द्वारा उन्हें विजय के लिए आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करने लगे। सूर्य के समान तेजस्वी महेंद्र को जाते देख उनके पीछे विश्वदेव, मरुदगण, साध्य, आदित्यगण तथा अन्य सब देवता भी चले। जिनकी रास मातली ने पकड़ रखी थी वे देवराज इंद्र के घोड़े देवेश्वर की सवारी ढोते हुए आकाश को अपने पैरों से तिरस्कृत करते हुए से तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। अक्षय पुण्य लोकों में निवास करने वाले ब्रह्म ऋषि, महर्षि तथा राजऋषि ये सब लोग सहसा तेज से प्रज्वलित होने और शत्रु का सामने करने वाले इंद्र के पीछे पीछे चल दिए। वे हाथों में शूल, फरसे, दमकते हुए धनुष और विचित्र अशनि लेकर सूर्य के समान तेजस्वी स्वर्णमय कवच धारण करके युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। इसी प्रकार धनेश्वर कुबेर सहस्त्र अश्वों से जुटे हुए सब कुछ सैन्य में समर्थ बहुमूल्य एवं दिव्य उत्तम रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले। उनके हाथ के अग्रभाग में दमकती हुई गदा शोभा पा रही थी। विश्रवा के पुत्र तथा रुद्र के सखा राजा कुबेर के आगे नाना प्रकार के विशाल आयुधों से चमकीले हाथ वाले बहुत से निशाचारी राक्षस प्रवर जा रहे थे। उनके शरीर अग्नि और धूम के समान वर्ण वाले थे, जिनकी शरीर की कांति कटे हुए कोयलों के चूर्ण की भांति काली है। वे लाल नेत्रों वाले यक्ष शिरोमणि वीर हाथों में पाश, गदा और तलवार लिए यक्षराज धनेश्वर देव को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करते हैं। अपने मन को वश में रखने वाले प्राणी मात्र के प्राणों के अधिपति तथा धर्मात्मा में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा प्रभु सूर्य पुत्र यम 100 घोड़ों से जुते हुए विद्युत गणों से प्रकाशित तथा सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुए। तपस्या से प्रकाशित होने वाले पाप रहित पितृगणों ने उन लोकपालों यम का अनुसरण किया। तीनों लोकों में जो प्रधान प्रधान भयंकर भूत थे वे सब हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उनके पीछे पीछे चले। समस्त जगत पर नियंत्रण रखने वाले दंड नामक महान अस्त्र को, जो शत्रु का निश्चित रूप से निग्रह करने वाला था, हाथ में लेकर यमराज ने अपने कंठ में स्वर्ण में कमलों और उत्पलों की मनोहर माला पहन ली। उनके नेत्र अरुण और धूम्र वर्ण के थे। वे रथ पर बैठकर अपने उस तेजोमय भयंकर एवं विरूप मुदगर को साथ लिए जा रहे थे, जो समस्त असुरों के लिए काल रूप था और उनके मेद, मांस, अस्थि तथा रक्त से भीगा हुआ था। उनकी मूंछ काली या नीली थी। उनका अंतःकरण उदार था। रोग व्याधियों के स्वामी उन यमराज ने नाना प्रकार की सैकड़ों व्याधियों को साथ लेकर बड़े बड़े असुरों के विनाशक का निश्चय कर लिया था। तदंतर असुरों के दर्प का दमन करने वाले जल के स्वामी महात्मा वरुण कुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर, जिसमें 3 सिर वाले विशालकाय सर्प जुटे हुए थे, आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले। उनके अंग वैदूर्य मुक्ता एवं मणियों से विभूषित थे। उनकी भुजाओं में चांदी के बाजूबंद बंधे थे और हाथ में पाश लिए हुए थे। इस प्रकार वे तेजस्वी देवता वरुण उन महान असुरों के विनाश के लिए सम्रांगण की ओर प्रस्थित हुए। उस समय जल के अधिष्ठाता देवता उनका अनुसरण करते थे। जल में उत्पन्न होने वाले उनका अभिषेक कर रहे थे। महर्षियों के समुदाय उनके गुण गा रहे थे और बड़े बड़े भुजंग उनकी पूजा में लगे थे। समुद्र के स्वामी तथा अमृत पान करने वाले महात्मा वरुण कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण के थे। उनकी शक्ति अप्रमेय थी। उनके पुत्र और बड़े बड़े नाग उनकी भली भांति
रक्षा करते थे। वे सूर्य के समान तेजस्वी रथ से चले, चंद्रमा के समान अत्यंत कांतिमान और उदार हृदय वाले महानुभाव वरुण जब युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय आकाश में समस्त प्राणी पुलकित शरीर से हाथ जोड़कर उनकी ओर देख रहे थे। धाता, अर्यमा, अंश, भग, विवस्वान, पर्जन्य, मित्र, चंद्रदेव, त्वष्टा, तेजस्वी विश्वकर्मा, पूषा तथा साक्षात देव राजेंद्र, ये सभी देवता आकाश में अच्छे गुणों से जुते हुए रथों पर आरूढ़ थे। वे सभी घोड़े हृदय को आच्छादित करने वाले कवचों से युक्त थे। उनके गले में वैदुर्य मणि के पदक और सोने के हार शोभा पाते थे। वे अश्व, ध्वज और छोटी छोटी घंटिकाओं से युक्त थे। उन सब का रंग वही था जो इंद्र के रथ में जुते हुए घोड़ों का था। कुछ देवता सूर्य मंडल के समान, कोई अग्नि की ज्वाला के समान, कोई चंद्रमा की किरणों के सदृश, कुछ देवता विद्युत की प्रभा के समान, कुछ नील वर्ण वाले मेघों के सदृश और कोई काले लोहे के समान महान प्रभापुंज से युक्त तथा उत्तम किरणों से उद्भासित दिव्य कुछ धारण किए हुए थे, जिन्हें साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसमें स्वर्ण में पुष्प गुथे गए थे। ऐसी मालाएं पहनकर जल और वायु के समान तीव्र वेग वाले वे देवता रणभूमि की ओर बढ़े जा रहे थे। रूप में सबसे उत्तम तथा धर्मात्मा में श्रेष्ठ दोनों अश्वनी कुमार महानुभाव भी स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ हो रणभूमि में गए। उन दोनों के शरीर की कांति स्वर्ण के तुल्य थी। मनु के पुत्र तथा समस्त वसु देवता, जो उत्कट बलशाली और हाथों में उत्तम अस्त्र धारण करने वाले थे, बड़े बड़े रथों और हाथियों पर आरूढ़ हो दैत्यों का वध करने के लिए चले। अरुण और धूम के समान वर्ण वाले समस्त रुद्रगण, जो महाबली सर्वगुण संपन्न दीप्तिमान शरीर वाले थे तथा अपने प्रभावों से प्रज्वलित हो रहे थे, श्वेत वर्ण वाले विशाल वृषभों द्वारा युद्ध भूमि में गए। नाना प्रकार के आयुधों से युक्त हाथ वाली भुजाओं से वे समस्त लोगों को दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। स्वर्ण में कवच बांधकर सेना को साथ लिए जब वे आगे बढ़े, उस समय बिजलियों से युक्त मेघों के समान शोभा पाने लगे। सूर्य की किरणों के समान कांतिमान, उत्तम बलशाली, तपस्या के तेज से प्रकाशित होने वाले विश्वदेव गण भी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़े। शत्रुओं के लिए उनके वेग को रोकना कठिन था। वे उत्कट बलशाली शास्त्र कमलों की मालाओं से अलंकृत थे। सोने के समान कांति वाले वैदुर्य मुक्ता मणियों की लड़ियों से विचित्र शोभा पाने वाले भली भांति जुते हुए रथों द्वारा वे सब लोग समर भूमि में गए। वे नाना प्रकार की आकृतियों से युक्त थे। उनके ऊपर स्वर्ण निर्मित मनोहर विचित्र अत्यंत निर्मल तेजस्वी और सब और घूमने वाले श्वेत छत्र तने हुए थे, जिनके कारण वे सब लोग प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। कवच, ध्वज और घुंघरों से युक्त वायु के समान वेगशाली घोड़ों तथा कैलाश शिखर के समान उज्जवल विशालकाय एवं महाबली दिग्गजों द्वारा वे यात्रा कर रहे थे। उनके हाथों में भयंकर धनुष थे, जिनसे वे युगांत काल में प्रज्वलित होने वाली उल्काओं के समान प्रतीत होते थे। महान प्रभावशाली साध्य देवता सारी सेना को अपने अधीन करके युद्ध के लिए जा रहे थे। उनके मुख दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त हो रहे थे। उन्होंने अपने अंगों को जांबूनद के आभूषणों से विभूषित कर रखा था। उनके साथ गंगा के जल प्रवाह और आकाश के समान अनंत एवं असंख्य सैनिक थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ वे महाबली साध्यगण अपने तेज से समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनके 8 भुजाएं थी जो श्रेष्ठ और पुष्ट थी। उन्हें अपने बल पर गर्व था। वे अग्नि एवं सूर्य के समान प्रभावशाली ब्रह्मवेता पुरुष उन्हें नमस्कार करते थे। इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते। दैत्येश्वरों का वध करने के लिए जाते हुए उन साध्य गणों के पीछे गंधर्वों के समुदाय चलते थे।
वैदुर्य हीरे और सफेक्टिक मणि से जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाने वाले ध्वजों और स्वर्णमय आभूषणों से जिनकी सुंदर शोभा होती थी, जो उत्कट आभूषण पहने हुए थे तथा दैत्येंद्रों के विनाश के लिए ही जिन्होंने अपने को विभूषित किया था, उन साध्य देवताओं का रूप वहां अद्भुत शोभा पा रहा था। युद्ध के लिए उत्कट प्रतीत होने वाली अपने शरीर की प्रभा, अंधकार को दूर करने वाली त्वचों की प्रभा, ध्वज से उत्पन्न होने वाली आभा तथा अपने बाण समूह से उदत हुई प्रचुर प्रभा, इन सबके योग से प्रकाशित होने वाली परम उज्जवल महाप्रभाओं से वे साध्य गणों सहित श्रेष्ठ देवता बड़ी शोभा पा रहे थे। वे महाबली देवता अपने विशाल रथों पर बैठकर शंख ध्वनि और सिन्हनाद करते हुए शत्रु सेना की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में बड़े बड़े अस्त्र थे, उनकी काया भयंकर थी। वे देवता उन महादैत्यों का संहार करने के लिए चल दिए। इसी प्रकार अत्यंत पराक्रमी और उत्कट बलशाली समस्त मरुदगण, जो महान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले तथा चक्रधारी थे, मेघ की भांति गर्जना करते हुए विजय का दृढ़ विश्वास लिए समर भूमि की ओर चले। वे इंद्र के ध्वज स्वरूप ऐरावत के समान महान बलवान थे, युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उनके सारे अंग लाल चंदन से चर्चित तथा सोने के हार और दिव्य वस्त्रों से विभूषित थे। उन्होंने समस्त असुरों का संहार करने वाली गदा लेकर युद्ध के लिए यात्रा की थी। सबके सब युद्ध में कुशल, उनमें बाहुबल और अस्त्र बल की पूर्णता थी। वे उत्कट बलशाली थे, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वे देवता स्वर्ण और कमलों की माला धारण करके इच्छानुसार नाना प्रकार के रूप धारण किए देवराज इंद्र को चारों ओर से घेरकर रणभूमि की ओर जा रहे थे। उनके कंधे और पीठ खड़गों की प्रभा से सांवले दिखाई देते थे। शत्रुओं का वेग सहन करने में समर्थ वे देवता अपने अंगों में वैदुर्य और स्वर्ण से जड़ित होने के कारण मनोहर रूप वाले परम कांतिमान कवचों को, जो दैत्यों के अस्त्रों का निवारण करने वाले थे, बांधकर युद्ध के लिए जा रहे थे। सोने की वेदिकाओं से युक्त और सूर्य की किरणों के समान कांतिमान ऊंचे उठे हुए श्रेष्ठ ध्वजों से उपलक्षित होने वाली देवताओं की वे भयंकर सेना युद्ध के लिए जोर जोर से सिन्हनाद करती हुई जा रही थी। उन असुरेश्वरों के वध के लिए युद्ध स्थल की ओर प्रस्थित हुई विजयशाली देवेश्वर इंद्र की वह सेना बड़ी प्रभावशालिनी थी, जिसका इस रूप में वर्णन किया गया है। अध्याय 53। देवताओं और असुरों का द्वंद्व युद्ध। भीष्म उत्पात। ब्रह्मा जी तथा सनकादि योगेश्वरों का युद्ध देखने के लिए आगमन। विश्वम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर देवताओं और असुरों का युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं और दैत्यों से व्याप्त होने के कारण उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी, जैसे प्रलय काल में चारों दिशाओं के महासागर अपनी सीमा को लांघकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। वे महाबली योद्धा बड़े बड़े धनुष ताने हुए युद्ध के लिए उत्सुक हो रहे थे। उनके अंग नाना प्रकार के आयुधों की प्रभा से प्रकाशित होते थे। उनकी भुजाएं हाथियों की सूंड के समान मोटी थी। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन था और उनका सिंहनाद मेघों की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ता था। वे सहसा धनुष की टंकार करने लगते तथा सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, भयंकर अशनि, खड़ग तथा व्रजमुखी शक्तियों का लगातार प्रहार करते थे। रणभूमि में खड़े हुए सैकड़ों शूरवीर स्वर्ण पत्र से मड़ी हुई विशाल गदाओं, लोहे के बने हुए धनुषों, मुदगरों, चमकीले त्रिशूलों और वृक्षों को हाथ में लेकर वहां गर्जना करते थे। इसी बीच में एक दूसरे पर चोट करते हुए उन सैनिकों में से देवताओं का दानवों के साथ द्वंद्व युद्ध होने लगा। मरुदगणों में जो 5वें थे और जिनका लोग महाबली सुरश्रेष्ठ सावित्र के नाम से जानते थे, वे बाणासुर के साथ युद्ध करने लगे।
दनायुषा का पुत्र अत्यंत भयंकर महान असुर बल उस रणभूमि में ध्रुव नामक वसु के साथ युद्ध करने लगा। असुरों में श्रेष्ठ नमूची धर नामक वसु के साथ जूझने लगा, जो दोनों श्रेष्ठ विश्वकर्मा के रूप में विख्यात हैं। वे देवेश्वर त्वष्टा और असुरेश्वर में परस्पर युद्ध करने लगे। महादैत्य पुलोमा ने वायु देवता के साथ युद्ध छेड़ दिया। वह पर्वताकार दैत्य कवच धारण करके अपनी सेना को साथ लिए रणभूमि में जूझ रहा था। हयग्रीव नामक दैत्य सूर्य तुल्य तेजस्वी अमित पराक्रमी शूरवीर पूषा के साथ लड़ने लगा। महामायावी महान असुर रण दुर्मद महादैत्य शंबर भग देवता के साथ युद्ध करने लगा। शरभ और सलभ ये दोनों वीर दैत्यों में सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी थे। वे शशिरास्त्रधारी बुद्धिमान सोम के साथ जूझने लगे। बलवान बलि का पिता महाबली विरोचन विश्वक्सेन नामक साध्य देवता के साथ भिड़ गया। महातेजस्वी कुजम्भ जो हिरण्यकशिपु के पुत्र का पुत्र था, उस समय प्रासधारी अंश के साथ युद्ध करने लगा। तेजस्वी मुख वाला विकृतांग दैत्य असीलोमा पर्वत खंड रूपी आयुध लेकर उस समय बलवान मारुत के साथ संग्राम करने लगा। दनायुषा का पुत्र महान असुर वृत्त युद्ध स्थल में देव देव वेद अश्वनी कुमारों के साथ जूझने लगा। हाथ में चक्र लिए एक चक्र नामक दुर्जय दैत्य ने दैत्यों के शत्रु साध्य देव के साथ युद्ध किया। वृत्तासुर के भाई मधु के समान पिंगल नेत्र वाले पराक्रमी महान असुर बल ने मृगव्याध नामक रुद्र के साथ युद्ध किया। सैकड़ों सिर और बड़े पेट वाले विकृताकार दैत्य राहु ने कवच धारण करके रणभूमि में अजेकपाद नामक रुद्र के साथ संग्राम में छेड़ दिया। वर्षा काल के मेघ की भांति काले रंग वाले दानव शिरोमणि केशी ने युद्ध स्थल में धनेश्वर भीम के साथ युद्ध की ठाना। पराक्रमी और जगत के शासक वृषपर्वा ने उस महासमर में पावन नामक बलवान विश्वदेव के साथ युद्ध किया। अपने वीर पुत्रों से घिरे हुए महापराक्रमी प्रहलाद रणभूमि में दूसरे काल के समान होकर काल के ही साथ युद्ध करने लगे। अनुहलाद शत्रु सेना को शोभ में डालता हुआ उस महासमर में गदाधारी धनदाता कुबेर के साथ जूझने लगा। दैत्यों का आनंद बढ़ाने वाला विप्रचिति नामक दैत्य महात्मा वरुण के साथ युद्ध करने लगा। उस रणभूमि में बलवान दैत्यराज बलि ने महाबली देवराज सुरेश्वर महात्मा इंद्र के साथ संग्राम आरंभ किया। शेष देवता दैत्य युद्ध स्थल में जोर जोर से सिंहनाद करते हुए प्रास खड़क बाण और शक्तियों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। उस समय ऐसे बड़े बड़े उत्पात दिखाई देने लगे जिन्हें प्रलय काल में प्रकट होने योग्य बताया गया है। प्रवाह आदि जो 7 प्रकार की वायु हैं वे शुद्ध हो उठे। पर्वत स्वयं ही बिखर बिखर कर गिरने लगे। महासागरों को सोखते हुए 7 सूर्य उदित हो गए। प्रचंड वायु ने इस पृथ्वी को इस प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे इसे मथ डाला हो। आकाश में बड़े बड़े मेघों की घटा घिर आई। उसका मध्य भाग इंद्रधनुष से अंकित हो गया। समस्त प्राणी आर्तनाद करने लगे और संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। काल की प्रेरणा से देवताओं की घोर पराजय दिखाई देने लगी। जैसे प्रलय काल में होता है वैसा ही भयंकर उत्पात प्रकट होने लगा। न तो अंतरिक्ष, न दिशाएं, न भूमि, न सूर्य ही दिखाई देते थे। सब पर धूल का जाल सा बिछ गया। धूम युक्त भयंकर वायु चलने लगी और सारी दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गई। ये तथा और भी बहुत से देव निर्मित बड़े बड़े उत्पात पृथ्वी और आकाश में सब और दिखाई देने लगे। भीष्म देवताओं और दैत्यों का वह युद्ध देखने में बड़ा भयंकर था। लोक गुरु ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ उस युद्ध को देखा। 6 अंगों सहित चारों वेदों तथा चारों विद्याओं से घिरे हुए सनातन पद्मयोनि ब्रह्मा जी को सिद्ध और महर्षि गण सब ओर से घेर कर खड़े थे। नाना प्रकार के सहस्त्रों मणिमय खंभों से विचित्र शोभा पाने वाले तथा सहस्त्रों भूत गणों से जुते हुए
तेजस्वी विमान पर आरूढ़ हो स्वयंभू ब्रह्मा जी अपने श्रेष्ठ शरीर से दीप्यमान दिखाई दे रहे थे। उनका विमान तपाए हुए स्वर्ण द्वारा निर्मित विभिन्न चित्र मूर्तियों से सुशोभित था। उसमें सहस्त्रों भेरियों का आनंदमय शब्द गूंजता रहता था। नक्षत्रों तथा सूर्य की तेजोमयी मूर्तियों के कारण वह किरणों की प्रभा से परिपूर्ण था और वैदुर्य मणि तथा चंद्रकांत एवं सूर्यकांत मणियों से उस विमान का प्रतीक अंग विभूषित था। उस समय विमान पर बैठे हुए वरदायक देवता ब्रह्मा जी की उन्हीं के पुत्र पुलह, पुलस्त्य, मरीचि, भृगु, अंगिरा ऋषि सामवेद, ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा सम्यक रूप से स्तुति करते हुए उनकी सेवा में तत्पर थे। उन लोक गुरु महानुभाव भुवनेश्वरेश्वर देवता स्वयंभू ब्रह्मा जी की सेवा में अग्नि, सांग, वेद, जग देवता तथा अन्य अन्य प्राणी भी संलग्न थे। महर्षियों के समुदाय वैश्वानरगण अग्नि से जिनकी उत्पत्ति हुई है, वे ऋषि तथा देवताओं के समस्त पुरोहित ये संपूर्ण देवताओं और असुरों के उस युद्ध को देखने के लिए इच्छुक हो वहां उपस्थित हुए थे। 6 योगेश्वर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कपिल और जैगिशव्य जो सूर्य के समान तेजस्वी थे और सारे अंगों में उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित थे, अदृश्य भाव से आकाश में खड़े हो उस युद्ध का दृश्य देख रहे थे। भगवान नारायण, नर तथा कतिपय देवता भी अदृश्य भाव से उस युद्ध का अवलोकन करते थे। शरत काल के नवोदित चंद्रमा के समान ब्रह्मा जी 4 वेदों को धारण करने वाले अपने चारों मुखों से जो पूर्ण चंद्रमा मंडल के समान परम मनोहर कांति से युक्त थे, संपूर्ण दिशाओं को अंधकार रहित कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में देवताओं और असुरों के युद्ध में सनकादिक का आगमन नामक 52वां और 53वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।